सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ख्यालों में शोला है, चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। ख्यालों में शोला है, एक चिंगार है, सोच में एक सुबह प्यारी प्यारी है। वाणी में माधुर्यमय वरदान हो, वरदान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो। तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।
छोटी गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। मीठे बाबा का प्यार भरा गीत सुना। हम सर्वशक्तिवान की संतान हैं और यही गीत को सारा दिन बार बार दोहराते रहेंगे। और अभी अपने प्यारे बाप दादा के पास, सर्वशक्तिवान बाबा के पास ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बनकर बैठ जाते हैं और प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हैं, विजुलाइज करते हैं बाबा के सब बच्चे यहाँ पहुंच गए हैं और सबके दिल में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, यही गीत गा रहे हैं। बाबा मुस्कुराते हुए हमें दृष्टि दे रहे हैं। एक एक बच्चे को बाबा तिलक दे रहे हैं और विशेष रूप से बाबा बहुत पावरफुल वाइब्रेशन भक्त आत्माओं को और कांटेक्ट की आत्माओं को दे रहे हैं, क्योंकि आज से हम अपने मिशन पर, जिसको कहे कि तैयारी करने के लिए रेडी हो गए हैं। बेहद का बाबा सदा बेहद का दिखता है और बच्चों को भी बेहद की शक्ति देता है। तो हम उस शक्तियों से भरपूर होने के लिए बाबा की नैनों से निहाल होते हैं और आज के महावाक्य सुनते हैं। 22 मार्च 2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हें नशा चाहिए। हमारा पारलौकिक बाप वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग बनाता, जिसके हम मालिक बनते हैं। प्रश्न, बाप के संग से तुम्हें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं? उत्तर, बाप के संग से हम मुक्ति, जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। बाप का संग तार देता, पार ले जाता। बाबा हमें अपना बनाकर आस्तिक और त्रिकालदर्शी बना देते। हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर पूछना है, अपनी आत्मा पर हाथ रखकर पूछना है, क्या मैं त्रिकालदर्शी बन गई हूं और मैं आदि मध्य अंत को जानती हूं? मुझे आदि मध्य अंत को जानने की क्यों जरूरत है? अपने से प्रश्न पूछो और खुद जवाब दो। मैं अगर आदि मध्य अंत को जानूं तो मुझे क्या फायदा होगा? और एक कुछ न कुछ उसका उत्तर लिखे और एंड में समझाए। बहुत प्यारा गीत है। धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आएंगे। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? बच्चों को बाप ही कहते हैं। सब बच्चों को कहना होता है, क्योंकि सब दुखी हैं, अधीर्य हैं। बाप को याद करते हैं, आकर दुख से लिबरेट करो, सुख का रास्ता बताओ। अब मनुष्य को, उसमें भी खास भारतवासियों को यह याद नहीं है कि हम भारतवासी बहुत सुखी थे। थोड़ा थोड़ा याद है, इसलिए दुख हरता सुख करता को बुलाते हैं। इसलिए मंदिरों में जाकर देवी देवताओं का पूजन करते हैं। इसलिए गीत गाते हैं, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। तो कहने का भाव थोड़ा थोड़ा मालूम है, लेकिन ज्यादा मालूम नहीं है। और थोड़ा थोड़ा जो मालूम है उसमें भी कभी कभी संशय आ जाता है कि पता नहीं सचमुच ऐसा होगा या नहीं होगा, या कैसा होगा। भारत प्राचीन से प्राचीन वंडरफुल लैंड था। वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं ना। यहाँ माया के राज्य में 7 वंडर्स गाए जाते हैं। वह है स्थूल वंडर्स। बाप समझाते हैं यह माया के वंडर्स हैं, जिसमें दुख है। राम बाप का वंडर है स्वर्ग, वही वंडर ऑफ वर्ल्ड है। भारत स्वर्ग था, हीरे जैसा था,
वहां देवी देवताओं का राज्य था। यह भारतवासी सब भूल गए हैं। बल देवताओं के आगे माथा टेकते हैं, पूजा करते हैं, परंतु जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी तो जानना चाहिए ना। बाबा कहते तुम जो भी काम करो उसकी तुम्हें डिटेल पता होना चाहिए। ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो पारलौकिक बाप के पास। वाह बाबा वाह, थैंक यू बाबा, थैंक यू। पारलौकिक बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला। यह कार्य कोई मनुष्य नहीं कर सकते। इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। हे श्री कृष्ण की आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम श्री कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते, अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं। सो ब्रह्मा बाबा की आत्मा 84 जन्म लेते लेते कहाँ पहुंची। और फिर ब्रह्मा बाबा की आत्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा बनती है, और वही बड़े होकर के नारायण बनते हैं। और अभी जो प्रोसेस चल रहा है तो विष्णु बताते हैं लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड स्वरूप, और कहते ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। तो विष्णु फिजिकली इस सृष्टि पर पार्ट बजाते नहीं हैं, लेकिन यादगार है कि ये स्वरूप हम धारण करते हैं। अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा, बात एक ही है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण सो फिर देवता बनते हैं। फिर वही देवी देवता फिर क्षुद्र बनते हैं। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, अभी बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। यह है भगवान वाच, तुम तो हो गए स्टूडेंट, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। परंतु जब भी परंतु शब्द आए या लेकिन शब्द आए, हाँ, परंतु इतनी खुशी रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती है? धनवान धन के नशे में बहुत खुश रहते हैं ना। यहाँ भगवान के बच्चे बने हो तो भी इतना खुशी में नहीं रहते। समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तकदीर में नहीं है तो ज्ञान को धारण नहीं कर सकते। अब तुमको बाबा क्या कर रहा है? बाप मंदिर लायक बना रहे हैं। अंडरलाइन करो, और खुशी मनानी है। और 5 बार लिखो, 7 बार लिखो, मीठे बाबा मंदिर लायक बना रहे हैं। मंदिर में जैसे लक्ष्मी नारायण हैं, बाबा मुझे ऐसा बना रहे हैं। जैसे कहते हैं नर ऐसी करनी करे नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे श्री लक्ष्मी बने। तो वो लक्ष्मी नारायण पहले सामान्य नर नारी थे, फिर ऐसी करनी किया, ऐसा कर्म किया जिससे वो लक्ष्मी नारायण बने। तो बाबा आया है मुझे मंदिर लायक, मतलब लक्ष्मी नारायण जैसा बनाने। हाँ? जैसे ग्रंथ साहिब में भी लिखा है, मनुष्य से देवता की एक रत्न लागी वार। मतलब भगवान आया है मुझे मनुष्य से देवता बनाने। और क्रिश्चियनिटी में क्या लिखा है? गॉड क्रिएटेड ह्यूमन बीइंग हैज हिज ओन इमेज। भगवान जैसा दिव्य और अलौकिक और सुंदर है, ऐसा ही उसने मनुष्यों को बनाया था। फिर क्या हो गया? पाठ बजाते 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 हम कहाँ पहुंच गए? तो बाबा कहते अभी तुम्हें रोज क्या याद करना है? बाबा मुझे मंदिर लायक बना रहे हैं। अच्छा, एक कोई वॉलेंटियर करो। सेवा करने, होमवर्क करना है ना। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं उनको होमवर्क हमेशा अच्छा लगता है कि हम अपनी खुशी सदा बनाए कैसे रखें। उसके लिए पॉइंट्स लिखो, भाई ये करे ये करे ये करे। खुशी जाएगी, वो तो बाबा ने भी कहा। हम भी समझते कभी कभी चली जाती है, लेकिन वो चली ना जाए उसके लिए क्या करे। जैसे भारत में ना, वो लाइट चली जाती है तो जनरेटर रखते हैं कि ऑटोमेटिक वो लाइट से जनरेटर में स्विच हो जाता है, तो लाइट तो रहती है, चली नहीं जाती है। तो हमारे पास भी अगर खुशी की लाइट कभी कभी कोई कारण से चली जाए तो कौन सा जनरेटर रखे? और या तो फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ऐसी हो या बैटरी चार्जर सिस्टम ऐसी हो
जो खुशी जाए नहीं, या तो जाने वाली हो तो पहले ही पता लग जाए, जो हम अपने को बचा लेवे। तो ऐसा कुछ आप लोग लिखना। कौन लिखेगा मुझे बताना। मैं भी लिखूंगी। तो बाबा कहते हैं, अब बाप तुमको मंदिर लायक बना रहे हैं, परंतु, फिर से परंतु आया, माया का संग भी कम नहीं है। गाया हुआ है, संग तारे कुसंग बोरे। बाप का संग तुमको मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जाता, फिर रावण का कुसंग तुमको दुर्गति में ले जाता। पांच विकारों का संग हो जाता है ना। भक्ति में नाम कहते हैं सत्संग, परंतु सीढ़ी तो नीचे उतरते रहते हैं। सीढ़ी से कोई धक्का खाएगा तो जरूर नीचे ही गिरेगा ना। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। हम्म? कोई भी मनुष्य किसी की सद्गति कर नहीं सकते। कोई भी होंगे, भगवान का इशारा ऊपर में करेंगे। अब बाप बेघर बच्चों को परिचय कौन दे? बाप ही बच्चों को अपना परिचय देते हैं, उनको अपना बनाए, सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाप कहते, मैं आकर तुमको आस्तिक भी बनाता हूँ, त्रिकालदर्शी भी बनाता हूँ। यह ड्रामा है, कोई साधु संत आदि नहीं जानते। वह होते हैं हद के ड्रामा, यह है बेहद का। देखो, मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा को भी जब साक्षात्कार हुआ तो बाबा अपने गुरु के पास गया। तो गुरु ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं है। तुम तो बहुत लकी हो कि जो तुम्हें इतने अच्छे साक्षात्कार हुए हैं, बाकी मुझे तो मालूम नहीं कि सचमुच क्या हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य कि कोई भी साधु महात्मा ये बात को जानते नहीं है, केवल शिव बाबा ही ये कहानी को जानते हैं, और शिव बाबा ही इसके ऊपर हम बच्चों को तैयार करते हैं। तो बाबा कहते, मैं जो कार्य करता हूं उसे कोई भी नहीं जानता, साधु संत भी नहीं जानते। वह होते हद के ड्रामा, यह है बेहद का। इस बेहद के ड्रामा में हम सुख भी बहुत देखते तो दुख भी बहुत देखते। इस ड्रामा में कृष्ण और क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाए राजाई ली। क्रिश्चियंस ने क्या किया? आए तो कहते हमें तो व्यापार करना है। भारतवासी भोले प्यारे, सिंपल, लविंग हार्टेड। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने आपस में डिसयूनिटी कराई, फूट पड़ाई, छल कपट किया, तेरा मेरा कराया, और फिर राज्य लिया। कितने साल राज्य चलाया। फिर ड्रामा अनुसार महात्मा गांधी जैसी आत्मा इस सृष्टि पर आई, भारत में आई, और सामान्य होते हुए साधारण लगते थे, लेकिन आत्मा में इतना पावर था कि चैलेंज कर दिया। खुद ने सहन करके चैलेंज किया, खुद ने त्याग करके चैलेंज किया, सभी को प्रेरणा दिया। हम खाना नहीं खाएंगे, हमको मारेंगे तो कोई हर्जा नहीं, हम जेल में जाना पड़ेगा तो कोई हर्जा नहीं, लेकिन हम इस गुलामी से छूटेंगे। तो बाबा कहते, वो तो स्थूल गुलामी थी, फिर भी इतना जोश था। यहाँ तो सही पैमाने में विकारों की गुलामी से छूटना है। तो हमें कितना अंदर से उमंग और उत्साह और खुमारी होनी चाहिए। तो क्या से क्या हो जाता है, और बाबा हमें क्या से क्या बनाते हैं। क्रिश्चियन का भी कैसा हिसाब किताब है। उन्होंने भारत को लड़ाई राजाई ली। अभी तुम लड़ते नहीं हो, वो आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है। यह ड्रामा में नोंद है।
रानी लक्ष्मीबाई की और वो सब प्रकार की। आजकल वो लोग बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, और उसमें आप देखें कि अंग्रेजों ने भारतवासियों पर कैसा हालत किया, मुसलमानों ने कैसा हालत किया। ये भी बाबा कहते ड्रामा। और इसीलिए भारत में भगवान आए, इसीलिए भारतवासी को भगवान ने अपना बनाया, इसीलिए भारतवासियों को देवता बना रहे हैं, और इसीलिए हमें त्रिकालदर्शी बनना है। वह आपस में लड़ते हैं, राजाई तुमको मिल जाती है, यह ड्रामा में नोंद है, यह बातें कोई भी जानते नहीं है। ज्ञान देने वाला ज्ञान का सागर एक ही बाप है, जो सर्व की सद्गति करते हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था तो सद्गति थी, फिर क्या हुआ? बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। भारत सोने का था, तुम ही राज्य करते थे। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था। अभी तुम सत्यनारायण की कथा सुनते हो। नर से नारायण बनने की यह कथा है, यह भी बड़े अक्षरों में लिख दो। सच्ची गीता से भारत सचखंड वर्थ पाउंड बनता है। बाप आकर सच्ची गीता सुनाते हैं, सहज राजयोग सिखलाते हैं, तो वर्थ पाउंड बन जाते हैं। बाबा टोटके तो बहुत समझाते हैं, परंतु फिर परंतु आया। जहां परंतु आता है वहां हमें साइलेंस में थोड़ा बाबा को याद करना है। बच्चे दे अभिमान के कारण भूल जाते हैं। देही अभिमानी बने तो धारणा भी हो, दे अभिमान के कारण धारणा नहीं होती। बाप समझाते हैं, मैं थोड़ी कहता हूं मैं सर्वव्यापी हूं, मुझे तो कहते भी हो तुम मात पिता। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। हम्म? 3-4 बार बोले, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घने रे। मेरे प्यारे शिव बाबा, मेरे प्यारे ब्रह्मा बाबा, मेरे प्यारे मम्मा। प्यार से दिल से कहो, इतना अंदर में एक उजास आ जाएगा। तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अभी तो दुख है, यह गायन किस समय का है, यह भी समझते नहीं हैं। जैसे पक्षी चूं चूं करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं। वैसे यह भी चूं चूं करते हैं, अर्थ कुछ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, यह सब है अनराइटियस। किसने अनराइटियस बनाया है? रावण ने। भारत सचखंड था तो सब सच बोलते थे, चोरी ठगी आदि कुछ भी नहीं था। यहाँ कितनी चोरी आदि करते हैं, दुनिया में तो ठगी ही ठगी है। इसको कहा ही जाता है पाप की दुनिया, दुख की दुनिया। सतयुग को कहा जाता है सुख की दुनिया। वह यह है विशेष विशालय, सतयुग है शिवालय। बाप कितना अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, नाम भी कितना अच्छा है, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। अब बाप आकर समझदार बनाते हैं, कहते हैं इन विकारों को जीतो तो तुम जगत जीत बनेंगे। यह काम ही महाशत्रु है। बच्चे बुलाते भी इसलिए हैं कि हमको आकर गॉड गॉडेज देवी देवता बनाओ। बाप की यथार्थ महिमा तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्य तो न बाप को जानते, न बाप की महिमा को जानते। तुम जानते हो वह प्यार का सागर है। ऐसे मनुष्य भगवान की महिमा तो बहुत करते हैं। शिव बाबा की महिमा के भी बहुत गीत बने हुए हैं, बहुत भजन बने हुए हैं। लेकिन वो शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट है, डिवाइन स्टार है, परम धाम में रहता है, संगम युग पर आता है, देवों का देव महादेव है। इतना डिटेल नहीं समझते, और इसीलिए उनके पास थोड़ा बहुत ज्ञान है थियोरिटिकल, लेकिन योग नहीं लगता। सभी क्या कहते हैं, हमारा मन स्थिर नहीं होता। हम भक्ति करते, पूजा करते, दान पुण्य करते, जप तप करते, व्रत उपवास करते,
लेकिन मन एकाग्र हो जाए, मन में परमात्मा का प्यार आए और हम एकदम न्यारे प्यारे बन जाए, तो वो जब बाप साक्षात आता है तब वो कराता है। बाप तुम बच्चों को इतना ज्ञान सुनाते, यही उनका प्यार है। टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते तो स्टूडेंट क्या से क्या बन जाते। तुम बच्चों को भी बाप जैसा प्यार का सागर बनना है, प्यार से कोई को भी समझाना है। बाप कहते तुम भी एक दो को प्यार करो, नंबर वन प्यार है, बाप का परिचय दो। तुम गुप्त दान करते हो, एक दो के लिए घृणा भी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो तुमको डंडे खाने पड़ेंगे। हाँ, घृणा भी नहीं रखनी है। हाँ, क्यों? क्योंकि उससे आत्मा की एनर्जी डाउन होती है, हमारा पावर कम हो जाता है। डंडे तो क्या खाने पड़े, कोई फिजिकली डंडा मारे ना माने, लेकिन हमारा मन वो ऐसा अनुभव नहीं करता जितना खुशी आनंद सुख का करना चाहिए। इसीलिए कभी भी किसी के लिए भी थोड़ी भी घृणा आई हो तो आज बाबा को समर्पित कर दो। किस रूप में समर्पित करेंगे? रूहानी सर्जन, सुप्रीम सर्जन। बाबा है हमारा रूहानी सुप्रीम सर्जन। उसको कहो बाबा सर्जरी कर दो, घृणा की गांठ निकाल दो, प्रेम को इंस्टॉल कर दो, दया करुणा को इंस्टॉल कर दो। कभी कभी सोचो आप सूरज के सामने हो, सूरज की किरणें आ रही हैं और वो घृणा को जला देती हैं और उसकी जगह पर प्रेम दया करुणा को डाल देती हैं। कभी कभी समझो मैं बाबा के सामने बैठी हूं और बाबा ब्लॉटिंग पेपर बन के मेरी घृणा को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और फिर प्रेम का करुणा का दया का तिलक दे रहे हैं। तो ऐसे ऐसे अनुभव करना है, जैसे मैं प्रेम के सागर में दया के सागर में डूब गई हूँ। किसी का तिरस्कार करेंगे तो डंडे खाएंगे, कभी भी किसी से नफरत नहीं रखो। तो घृणा तिरस्कार नफरत सब एक साथ में है ना। तिरस्कार नहीं करो, दे अभिमान में आने से पतित बनते हो। घृणा कभी कभी मन में होती है, फिर तिरस्कार शब्दों में आता है, फिर नफरत कर्म में आती है। तो ये तीनों के साथ कनेक्शन है। बाप देही अभिमानी बनाते तो तुम पावन बनते हो। सबको यही समझाओ। अब 84 का चक्र पूरा हुआ। जो सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे वही फिर 84 जन्म लेते उतरते उतरते अब आकर पट पड़े हैं। अब बाप फिर से महाराजा महारानी बनाते हैं। वाह बाबा थैंक यू बाबा, वाह बाबा थैंक यू बाबा। कौन बनाएगा किसी को महाराजा महारानी? हाँ, कोई किसी को डॉक्टर बैरिस्टर भी बनाते तो कितना थैंक यू करते। बाप सिर्फ कहते माँ में कम याद करो तो पावन बन जाएंगे। तुम बच्चों को रहम दिल बन, सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलाने चाहिए। बाप डायरेक्शन देते रहते हैं, मीठे बच्चे रहम दिल बन। जो बेचारी दुखी आत्माएं हैं उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए बहुत शॉर्ट में। बाप कहते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा महिमा है। मनुष्यों को बाप की महिमा का पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो अपघात करने बैठ जाते, उन्हें तुम समझा सकते हो। जीवघात महापाप। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला शिव बाबा है। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण। मैंने अभ्यास किया रात को भी, बाबा की याद में भी और लिख करके भी। मैं श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ संतान, मैं आत्मा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बाप की श्रेष्ठ संतान हूँ। 21 बार। फिर मैं आत्मा ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची संतान हूँ। मैं आत्मा महान ते महान बाप की महान संतान हूँ। मैं आत्मा दिव्य बाबा की दिव्य संतान हूँ।
मैं आत्मा अलौकिक बाबा की अलौकिक संतान हूँ। मैं आत्मा पारलौकिक बाबा की पारलौकिक संतान हूँ। मैं आत्मा निराकार बाबा की निराकार संतान हूँ। मैं आत्मा निर्विकारी बाबा की निर्विकारी संतान हूँ। ऐसे 21 संकल्प क्रिएट करो। फिर मैं उसके ऊपर थोड़ा गहराई से भी सोच रही थी। मैंने कहा था ना कि हम उसकी गहराई में भी जा सकते हैं। तो मैंने कहा महान माना कौन? महान माना हान न मा, राइट? मतलब कोई प्रकार की किसी को हानि न पहुंचाए, या हानि पहुंचाने का संकल्प भी ना करे, या हानि होवे तो अच्छा ऐसा भी ना सोचे। तो वो महान। फिर श्रेष्ठ कौन? श्रेय इष्ट। जो इष्ट देव इष्ट है किसी के। इष्ट माना जो भला करता है, इष्ट माना जो कल्याण करता है। तो ये हमारे इष्ट देव है, ये हमारा हमेशा ही कल्याण करते हैं। तो जिसके मन में किसी के लिए भी कल्याण की भावना हो, उनकी कोई भूल हो गई हो, उनसे कोई चूक हो गई हो, उनसे कुछ आगे पीछे हो गया हो, भी हमारे इष्ट देव नाराज न हो जाए, हमारे इष्ट देव राजी हो गए। तो इष्ट माना ऐसा इष्ट का स्वरूप जिसको बाबा कई बार कहते हैं, जो अष्ट गुण और अष्ट शक्तियों को धारण करता है, वो इष्ट बनता है। तो श्रेष्ठ माना अष्ट गुण और अष्ट शक्तियों को प्रैक्टिकल में लाने वाला। कहाँ सहन करना पड़े, कहाँ समाना पड़े, कहाँ लेट गो करना पड़े, कहाँ सामना करना पड़े, कहाँ सहयोग देना पड़े, कहाँ कुछ करना पड़े, तो वो श्रेष्ठ बन जाते हैं। तो उसी प्रकार के विचार हमारे चले। कोई व्यक्ति ने कुछ किया, ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, अभी मैं भी दिखा दूंगी, मेरे साथ ऐसा किया ना, भगवान भी दिखा देगा। तो वो फिर श्रेष्ठ संकल्प नहीं कहेंगे। श्रेष्ठ माना चलो हो गया सो हो गया, बिंदी लगाओ, आज से नया चैप्टर शुरू करो। थोड़ा बहुत सहन कर लिया तो क्या हर्जा है। ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, दादियों ने तो कितना सहन किया। अब ब्रह्मा बाबा के सामने तो पिकेटिंग हो गई थी, घर में बच्चों को आने नहीं देते थे, अंदर थे उसको बाहर नहीं जाने देते थे। आप सबने जीवन कहानी पढ़ी है। जो भी नए बच्चे हैं उनको जीवन कहानी पढ़ने का प्रोग्राम बनाना है, और दिव्य गुणों की गुलदस्ता की बुक भी पढ़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो देखो बाबा के मकान को आग लगा दी, बाबा को हैदराबाद छोड़ के कराची जाना पड़ा। तो कई प्रकार की तकलीफें आई ना, लेकिन बाबा ने क्या किया? मुस्कुराता रहा। ड्रामा कहा, शिव बाबा बैठा है कहा। तो सहन भी किया, समाया भी, परख के चलना, निर्णय करके चलना, बच्चों को ट्रेनिंग भी दिया, सिखाया भी। तो हमें ऐसा श्रेष्ठ विचार, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ कर्म। ऐसे उच्च माना क्या? जो ऊंचाई से देखे। ऊंचे ते ऊंचा है शिव बाबा, वो ऊपर से देखता है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म वतन से देखता है, तो पूरे चक्र को देखता है, पूरे ग्लोब को देखता है, पूरे संसार को देखता है, बड़े पिक्चर को देखता है, 5,000 वर्ष को देखता है। तो क्या होता है, कोई भी बात बहुत बड़ी नहीं लगती है, हाँ? जब हम ऐसा छोटा सा अपना विजन रखें ना, तो कोई भी बात बहुत बड़ी लगेगी। लेकिन इतना बड़ा देखेंगे तो क्या होगा? तो जब ऊंचाई से कोई चीज देखते हैं तो वो छोटी लगती है। जैसे हम कई बार कईयों को कहते हैं ना कि भी आप सोचो, आप पर्वत पर खड़े हो, बहुत ऊंचे पर्वत पर खड़े हो, और वहां से नीचे देखो, आपको कार और ट्रक और मकान कैसे दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप प्लेन में उड़ के जाते हो, फिर खिड़की के पास बैठे हो, अगर देखते हो तो कोई शहर, तो कैसे लगता है? छोटे छोटे खिलौने जैसे मकान लगते हैं। वो सचमुच खिलौने हैं क्या? तो कोई भी चीज ऊंचाई से देखो तो उसको साधारण सहज कर लो। मतलब कोई भी बात से टेंशन हो जाए, पैनिक हो जाए, डिप्रेशन हो जाए, फ्रस्ट्रेशन हो जाए, एंगर हो जाए, ये इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी भूल हो गई, इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया, ऊंचाई से देखेंगे तो बड़ी बात भी छोटी लगेगी, पहाड़ भी राई बन जाएगा। और बाबा तो प्यार से क्या कहते हैं? बोलो सभी, राई भी क्या बन जाता है? रुई बन जाता है। तो ऊंचा
ऊंचा तक ऊंचा कौन है? जो ऊंचाई से देखे। महान कौन है? जो किसी को हानि न पहुंचाए। श्रेष्ठ कौन है? जो इष्ट और अष्ट शक्ति वाला है। हम्म। तो ऐसे अलग अलग। दिव्य कौन है? दिव्य माना देवता जो सदा देने का सोचता है। क्या देना है? शांति दो, प्रेम दो, पवित्रता दो, आनंद दो, सुख दो, शक्ति दो, क्षमा दो, दया दो। कोई ने मेरे साथ कुछ भी किया लेकिन मैं क्या करूं? मैं दूं। कोई ने मेरे से कुछ खींचने का भी ट्राई किया, भाई तुम ले ले, मेरी तकदीर से तो कोई नहीं खींचेगा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम सुखी रहो, तुम सफल रहो, तुम जहां भी हो आनंद में रहो। उसको कहते दिव्य आत्मा जो सदा देती रहती है। जैसे वो बहुत अच्छी कहानी बताते हैं ना, कि एक बार एक शिक्षक ने 2-3 स्टूडेंट्स को 12-12 गुलाब दिए और कहा, अभी जाओ, जो आपको सुखी दिखाई पड़े, आनंदित दिखाई पड़े, उसको एक एक गुलाब देना। 3-4 घंटे में वापस आना, कुछ टाइम दिया होगा। तो कुछ स्टूडेंट्स तो वापस आए, उसके पास तो आधे गुलाब पड़े थे। 12-13 गुलाब कुछ दिए थे तो 7-8 तो बच गए। और कोई कोई स्टूडेंट वापस आए, आए भी थोड़ा जल्दी से वापस, और कहा एक भी गुलाब नहीं बचा। तो टीचर ने कहा क्या बात है? तो कईयों ने कहा कि भाई हमको तो कोई इतने सुखी या आनंदित मिले ही नहीं, खुश मिले ही नहीं, तो हम गुलाब वापस लाए। और कईयों ने क्या कहा कि भाई हमको तो जो खुश और आनंदित नजर आए उनको तो गुलाब दिया, जो खुश नहीं थे उनको खुश करके दिया। तो कहने का भाव, हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं? हमें सबको खुशी देनी है, सुख देना है। देवता माना सबको गुण देवे, शक्ति देवे। कोई परेशान हो रहा है उसको पॉजिटिविटी दो। कहो चलो डीप ब्रीदिंग करके सोचो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, और अपने को कहो मैं रिलैक्स्ड हूँ। सोचो परमात्मा का हाथ मेरे सिर पर है। तो आपने क्या किया? उसको रिलैक्स्ड होने की शक्ति दिया। तो दिव्य माना देवता देने वाला। मैं देती जाऊं देती जाऊं। कुछ चीज वस्तु नहीं देनी है, वाइब्रेशंस, अच्छे शब्द, अच्छी दृष्टि, अच्छी भावनाएं देनी है। ठीक है? ऐसे लिस्ट बनाना है। और अपना चेकिंग करना, चार्ट। जो चार्ट लिखने का बाबा ने बोला है ना, तो उसमें क्या लिखेंगे? आज मैं दिव्य आत्मा रही, आज मैं ऊंचे ते ऊंची आत्मा रही, आज मैं महान आत्मा रही, आज मैं श्रेष्ठ आत्मा रही। उसका चेकिंग करो, वो लिखना है। ठीक है? बाप डायरेक्शन देते हैं। बिचारी दुखी आत्माएं हैं, उन दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। उन्हें पत्र लिखना चाहिए। पहले के जमाने में पत्र लिखते थे ना, तो बाबा कहते उन्हें पत्र लिखो। कई बार बाबा हमें कहते थे, मेरे पास पुरानी मुरलियां याद आती है, 5-6 बार पत्र लिखे कहो हम आपको याद कर रहे हैं, आप कहाँ चले गए। आप बाबा से वर्षा लेने आ जाओ, बाबा आपको याद कर रहा है। बाबा की लाइट माइट लेने आ जाओ, आपको कोई तकलीफ हो तो बाबा आपके साथ है। तो हमेशा उम्मीद रखनी है, आशाओं के दीपक जगाने हैं, शुभ संकल्प के दीपक जगाने हैं। हम कई बार कहते हैं फलाना तो है ही, ऐसा अभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? संसार में बिजी हो गया। क्यों नहीं आता है? वो फलानी जगह चला गया, भी छोड़ो उसको। नहीं, हमारे मन में ऐसी भावना ना आए। जो हैं जैसे हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमें ये सत्य याद रखना है कि जिसने भी एक बार भी बाबा कहा, मेरा बाबा कहा, मधुबन गए, मुरली सुनी, एक बार भी, उसका अविनाशी बीज पड़ गया। और हम उसे शुभ संकल्पों का पानी देते रहे, शुभ संकल्पों का पानी देते रहे। बाबा के बच्चे हैं, अपना कुछ कारोबार पूरा करने गए हैं, आज नहीं तो कल आ जाएंगे। मैं तो देख रही हूं आ गए हैं। तो ये हमारी भाषा है, वो है अलौकिक भाषा। तो हम बाबा के बच्चे हैं, रूहानी बच्चे हैं, तो रूहानी भाषा बोलेंगे ना। तो बाबा कहते हैं पत्र लिखो, उनको रियलाइज कराओ। तो कभी कभी जमाना ऐसा है कि पत्र नहीं लिख सकते, कोई को पसंद नहीं आता, टेक्स्ट करो, व्हाट्सअप करो तो भी पसंद नहीं आता। तो क्या करना है? वाइब्रेशन देना है। लेकिन शुभ भावना कभी कम ना करो।
बाप कहते मुझे याद करो, वर्षे को याद करो। एक शिव बाबा की ही महिमा है। मनुष्य को बाप की महिमा का पता नहीं है। हिंदी में भी चिट्ठी लिख सकते हो। सर्विस करने का भी बच्चों को हौसला चाहिए। बहुत है जो आपघात करने बैठ जाते हैं, उन्हें भी तुम समझा सकते हो। जीव घात महापाप। अभी तुम बच्चों को श्रीमत देने वाला है शिव बाबा। वह है श्री श्री शिव बाबा। तुमको बनाते हैं श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। श्री श्री तो वह एक ही है, वह कभी चक्र में आते नहीं। बाकी तुमको श्री का टाइटल मिलता है। आजकल तो सबको श्री का टाइटल दे देते हैं। कहाँ वह निर्विकारी, कहाँ यह विकारी, रात दिन का फर्क है। बाप रोज समझाते रहते हैं। एक तो देही अभिमानी बनो, सबको पैगाम पहुंचाओ। पैगंबर के बच्चे तुम भी हो। हम कौन हैं? पैगंबर के बच्चे। हमें क्या पैगाम पहुंचाना है? मीठा प्यारा शिव बाबा इस धरती पर आ गया है। पैगंबर के बच्चे तुम ही हो। सर्व का सद्गति दाता एक ही है। बाकी धर्म स्थापक को गुरु थोड़ी कहेंगे। सद्गति कराने वाला है ही एक बाबा, बाकी सब है दुर्गति कराने वाले। सदगति कराने वाला है ही एक। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, मीठे प्यारे रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा। और बाबा के साथ मम्मा और दादियों को भी याद कर ले। उनकी भी रूहानी शक्ति हमारी चारों ओर रहे। कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे बाबा की याद में और बाप दादा के आवाज में याद प्यार सुनेंगे। हेलो सभी रूहानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट का खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी है। रहम दिल बन, दुखी आत्माओं को सुखी बनाने की सेवा करनी है। बाप समान मास्टर प्यार का सागर बनना है। भगवान के हम बच्चे हैं, इसी नशे व खुशी में रहना है। कभी माया के उल्टे संग में नहीं जाना है। देही अभिमानी बनकर ज्ञान की धारणा करनी है। फिर कुछ क्षण साइलेंस में बैठेंगे, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे, साइलेंस में रहे। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी और माइंड, हाँ, मन और बुद्धि और तन और दिल और दिमाग सब कुछ बैलेंस में आ जाएगा। बाप समान वरदानी बन हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। सो आज की मुरली का ये वरदान है। मास्टर दिलाराम, बाबा है दिलाराम।
जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमजोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते। जैसे बाप किसी की कमजोरियां दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमजोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं। इसलिए साथी हो या प्रजा भी सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है, यह हमारे सदा स्नेही और सहयोगी हैं। तो सबके दिल से ये आवाज आएगी। हम कौन बनेंगे? दिलों को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम। स्लोगन, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। बाबा ने मुझे बेफिक्र बादशाह बनाया। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी सारी फिकरात, चिंता, मुश्किलात बाबा को अर्पण कर दी, समर्पण कर दी, तो मैं उससे मुक्त हो गई। अच्छा, फिर साइलेंस में बैठेंगे। मीठी प्यारी मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, वो सुनते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञानी तू आत्मा, बच्चों की भूल होने से 100 गुना दंड। इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में आए साक्षात परमात्मा का हाथ लेकर फिर कारणे अकारणे अगर उनसे विकर्म हो जाते हैं तो उसकी सजा बहुत भारी है। जैसे ज्ञान लेने से उनको 100 गुना फायदा है, वैसे ज्ञान लेते कोई भूल हो जाती फिर 100 गुना दंड भी है। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। भूल करते रहेंगे तो कमजोर पड़ते रहेंगे। इसलिए छोटी बड़ी भूल को पकड़ते रहो। आइंदा के लिए, आगे के लिए परीक्षण कर चलते चलो। देखो, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता है तो उनके लिए बड़ी कड़ी सजा है, और जो नीचे गिरा हुआ आदमी है वह बुरा काम करता है तो उनके लिए इतनी सजा नहीं है। भारत के राजाएं हमेशा ऐसा करते थे ना, कि अगर कोई ब्राह्मण ने भूल किया, कोई क्षत्रिय ने भूल किया, कोई वैश्य ने भूल किया, कोई शूद्र ने भूल किया, तो उसका दंड अलग अलग होता था। ये बहुत सुंदर डीप विजडम की बात है कि कोई जानबूझ के करे। हाँ, जैसे क्षत्रिय ने किसी को मारा तो उसकी बहुत बड़ी सजा होगी, क्योंकि क्षत्रिय का भारत के हिसाब से ऐसे मानते हैं कि समाज में उनका रक्षा का कार्य था। अब रक्षा करने वाला ही परेशान करे तो कैसे काम होगा। अभी क्षुद्र ने भूल किया तो उसका दंड कम। क्यों? क्योंकि वो तो अनजान है, गिरा हुआ व्यक्ति है, तो उससे हो गया। तो इस रीति से बाबा को समझाते हैं, मम्मा भी समझा रही हैं। इसलिए बहुत खबरदारी रखनी है। देखो कितना अच्छा, जैसे समझदार बड़ा आदमी बुरा काम करता तो उनके लिए बड़ी सजा, जो नीचे गिरा हुआ आदमी है कुछ बुरा करता उनके लिए इतनी सजा नहीं है। इवन लौकिक समाज में अभी भी कोई अच्छा व्यक्ति कुछ कर रहे, आपने ऐसा किया, नहीं नहीं। अच्छा, कोई ऐसा व्यक्ति, अच्छा ये तो हमेशा का ऐसा ही है, तो उसके लिए इतना वो नहीं लगता है। लेकिन कोई अच्छी व्यक्ति ने किया तो तुरंत फेल होता है ना। जब अब तुम भी परमात्मा के बच्चे कहलाते हो तो इतने ही तुमको दैवी गुण धारण करने हैं। सच्चे बाप के पास आते हो तो सच्चा होकर रहना है। दूसरा, लोग कहते परमात्मा जाने जाननहार है। अब जाने जाननहार का अर्थ यह नहीं कि सबके दिलों को जानता है, परंतु सृष्टि रचना के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। बाकी ऐसे नहीं, परमात्मा रचता, पालन करता, संहार करता, तो इसका मतलब यह है कि परमात्मा पैदा करता, खिलाता और मरता है, परंतु ऐसे नहीं है। मनुष्य
अपने कर्मों के हिसाब किताब से जन्म लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि परमात्मा बैठ उनके बुरे संकल्प और अच्छे संकल्पों को जानेगा। हाँ, बाबा कहते मुझे वो धंधा नहीं करना है, मेरा काम है क्लीन करने का, प्योरीफाई करने का। वो तो जानता है कि अज्ञानियों के दिल में क्या चलता होगा। सारा दिन मायावी संकल्प चलते होंगे और ज्ञानी के अंदर शुद्ध संकल्प चलते होंगे। बाकी एक एक संकल्प को बैठ थोड़ी रीड करेगा। बाकी परमात्मा जानता है अब तो सबकी आत्मा दुर्गति को पहुंची हुई है, उन्हों की सदगति कैसे होनी है, यह सारी पहचान जानी जाननहार को है। हाँ, क्या होगा कैसे होगा, बाबा कहते मुझे मालूम है, आप अपना संभालो, आप अपना ठीक करके चलो तो मेरा काम इतना कम हो जाए। अब मनुष्य जो कर्म भ्रष्ट बने उन्हों को श्रेष्ठ कर्म कराना, सिखलाना और उनके कर्म बंधन से छुटकारा देना, यह परमात्मा जानता है। परमात्मा कहता है मुझ रचता और मेरी रचना के आदि मध्य अंत की ये सारी नॉलेज को मैं जानता हूँ। वह पहचान तो तुम बच्चों को दे रहा हूं। अब तुम बच्चों को उस बाप की निरंतर याद में रहना है, तब ही सब पापों से मुक्त होंगे, अर्थात अमरलोक जाएंगे। बाबा कितनी डिटेल समझाते हैं। अब इस जानने को ही जानी जाननहार कहते हैं। अभी फिर से डीप ब्रीथिंग करें, मुट्ठी बंद करके खोले, शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें 3 बार और एकदम साइलेंस में बैठ जाए। मीठा प्यारा बाबा शुक्रिया बाबा का गीत गाए और फिर मुरली का कोई पॉइंट याद करके रखना, तो अव्यक्त इशारे के बाद पढ़ेंगे सुनेंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कभी भी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। कभी सत्यता को छोड़ करके सत्यता को सिद्ध नहीं करना। सभ्यता की निशानी है निर्माणता। यह निर्माणता निर्माण का कार्य सहज करती है। जब तक निर्माण नहीं बने तब तक निर्माण कर नहीं सकते। ज्ञान की शक्ति शांति और प्रेम है। अज्ञानी की शक्ति क्रोध को बहुत अच्छी तरह से संस्कार बना लिया है और यूज भी करते करते फिर माफी भी लेते रहते हो। ऐसे अब हर गुण को, हर ज्ञान की बात को संस्कार रूप में बनाओ, तब सभ्यता आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। पुरुषार्थ में नवीनता लाने के लिए मुरली के पॉइंट्स को पकड़ के 21 बार लिखना है और ये जो अव्यक्त इशारे आ रहे हैं अव्यक्त बाबा की दृष्टि लेते हुए, जैसे बाबा मुझे सुना रहे हैं, ऐसे अपने आप को बाबा से एकदम गहरे कनेक्शन में महसूस करना है। चलो अभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, कुछ गीत बजेगा और फिर किसी को कुछ शेयर करना है ना, होमवर्क बोला है ना, तो सभी वो शेयर भी करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।